लोग लिए आवेश का यूनिट देखें, अलग अलग कन्वर्जन देखें कि कैसे बाबू पिकोमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे माइक्रो में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद में कुछ और भी यूनिट होते हैं आवेश के, जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे बाबू कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है विद्यार्थीगण, वह होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, उसको बोलते हैं फैराडे। इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, फैराडे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। इसको याद रखना है विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है हमेशा कि 1 फैराडे इक्वल टू कितना कूलम होता है। तो याद रखने वाली बात है कि 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ठीक है, और आवेश का आपसे पूछा जाता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, आवेश का सबसे छोटी इकाई, तो आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है उसको बोला जाता है फ्रैंकलिन। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बाबू, फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन। और याद रखिएगा कि 1 फ्रैंकलिन का जो वैल्यू होता है वो याद रखिएगा, वह होता है 3.335 इंटू 10⁻⁻11। कितना होता है वो? -11। ठीक है, 11 नहीं, माइनस होता है 10 कूलम। इतना आप लोगों को याद रखना है। फ्रैंकलिन का वैल्यू कितना होता है? 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये होता है बाबू फ्रैंकलिन का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग को आवेश के बारे में पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। कैसे होता है उसका हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि जो आवेश होता है वह छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मिलते हैं। पैकेट्स का मतलब ये होता है जिसको बोला जाता है क्वांटा। क्या बोला जाता है? क्वांटा। मतलब कि आवेश जो है वह छोटे छोटे पैकेटों के रूप में मिलते हैं। तो इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। ठीक है, तो इसका क्वांटीकरण का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं विद्यार्थीगण। वह डिफिनेशन क्या है कि आवेश का स्थानांतरण क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन
पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब क्या हम लिख रहे हैं विद्यार्थीगण? आवेश का क्वांटीकरण क्या हो गया? फिर से समझिएगा थोड़ा सा। आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज का मतलब होता है होल नंबर के रूप में चलता है। इन्हीं की इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, पवन इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऐसा होता नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी को देना है या किसी से लेना है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या किसी से लेना है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। पूरे डिजिट लिया जाता है या किसी को पूरा का पूरा नंबर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है बाबू आवेश का स्थानांतरण। तो जब आवेश का स्थानांतरण करेंगे तो पूरा का पूरा गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इस प्रक्रिया को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे उदासीन एक वस्तु है। वस्तु कैसा है? उदासीन है। मान लेते हैं कि एक वस्तु है, वह उदासीन वस्तु है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2 काम कर रहे हैं। एक तरफ हो रहा है बाबू इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यदि यहाँ से एक वस्तु से निकला है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, धन आवेश आ जाता है। और धन आवेश का मतलब हम लोग +n बोल सकते हैं। और यहाँ n की संख्या लिया जाएगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट क्या होगा, n तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, या मतलब वह यहाँ तो त्याग हो गया ना, यहाँ पर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ठीक है। यहाँ पर एडेड होता है, किसी से लेता है। तो जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो -n हो जाएगा। और यहाँ पर भी n की संख्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। तो देखो हमने n की संख्या बाबू 0 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है। हमने हाफ की बात नहीं किया है, हमने आधा की बात नहीं किया है, हमने पवन की बात नहीं किया है। हम लोग पूरे नंबर की बात कर रहे हैं। मतलब यह है कि यहाँ से अब आप बोलिएगा कि आवेश जो होगा यहाँ से Q का मतलब हो गया विद्यार्थीगण क्या? आवेश। तो जो यह आवेश हो गया Q, यह Q बराबर लिख सकते हैं +-NE, ठीक है। तो यह एक फार्मूला बन जाता है क्वांटीकरण के केस में कि कैसे हम लोग यहाँ पर बाबू, जहाँ आप बोल सकते हैं कि जहाँ क्या है से समझिएगा। जहाँ आप बोल सकते हैं n का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट n तक जाएगा। और E का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। E का मतलब होता है बाबू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बाबू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग बाबू, मतलब ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इस रूप में लिया जाएगा तो Q बराबर +-NE के रूप में लिया जाता है। इतना छापिए, उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करते हैं शुरू।